नबीनगर छात्रा हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। एक बच्ची कोचिंग जाने के लिए घर से निकलती है, लेकिन वो घर आती नहीं है। 2 दिन बाद उसका शव इंद्रपुरी बराज से मिलता है। घटना के दिन, जिस दिन वो बच्ची नहीं आई थी घर में, उसी दिन उसके परिजनों ने थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने उस मामले को उस दिन हल्के में लिया था और मामूली पूछताछ करके जिन लोगों पर शक जाहिर किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया था। अगले दिन जब दबाव बना तब मामला दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस तब तक सामान्य रही जब तक उसका शव इंद्रपुरी बराज से नहीं बरामद हो गया। उसके बाद पूरे बिहार भर में आंदोलन हुआ और वो आंदोलन आपको याद होगा। बिहार के तमाम बड़े दिग्गज नेता नबीनगर में पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से मिले थे, मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की थी, मगध रेंज के आईजी से बात की थी और बिहार भर के आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई थी या बात की गई थी, जिसके बाद से पूरे जो घटना है वो सियासी रंग ले चुका था। अब हम इस घटना का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं कि इसी तरह की घटना अब औरंगाबाद शहर में सामने आ रहा है। भगवान न करे कि वो जो बच्ची गायब हुई है उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं। औरंगाबाद शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली 17 साल की बच्ची अपने घर से कोचिंग जाने के लिए, कंप्यूटर क्लास जाने के लिए निकलती है, लेकिन वो घर पहुंचती नहीं है। उसके बाद उसके कुछ घंटों के बाद जो है परिवार वाले उसके फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो उसके मोबाइल पर कोई दूसरा फ़ोन पिक करता है और बोलता है कि घर जा रही है, लेकिन उसके बाद उसके कुछ देर बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन अब तक 2 दिन बीत चुका है और अब तक बच्ची की घर वापसी नहीं हुई है और न पुलिस को इसके संबंध में कोई सुराग लगा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और न पुलिस की जांच इस मामले में ठोस आगे बढ़ पाई है। लेकिन जो जानकारी है, मुझे पुलिस सोर्सों के माध्यम से जो जानकारी है उसके मुताबिक उस बच्ची के पुलिस सीडीआर खंगाल रही है और उस बच्ची के जो आखिरी फ़ोन का जो लोकेशन है वो रोहतास ज़िले के जमुहार के आसपास कहा जा रहा है कि वहाँ तक फ़ोन का लोकेशन है। उसके बाद मोबाइल की बच्ची का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद से बच्ची कहाँ गई ये किसी को पता नहीं है। उसके सीडीआर में भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि बच्ची शायद टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर कॉल करती होगी, इसीलिए किसी का नंबर पता नहीं चल रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि पुलिस सीडीआर खंगाल रही है और पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हों और पुलिस अनुसंधान प्रभावित न होने के कारण उस बच्ची को ट्रैक करने में जुटी हुई हो और इसीलिए परिजनों को नहीं बताया जा रहा है। लेकिन ये घटना बहुत दुख देने वाली है। उस परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूटा है जो अपनी बच्ची को 2 दिनों से तलाश रहे हैं और उसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। और परिजनों का जो आरोप है, उनका कहना है कि पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही है और उसी का नतीजा है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न बच्ची के बारे में ठोस जानकारी दी जा रही है। कुछ भी अब तक नहीं किया गया, ये परिजनों का आरोप है। हालांकि पुलिस सोर्स का कहना है कि पुलिस इस मामले में गहराई से छानबीन कर रही है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है तो ट्रैक करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन पुलिस जल्द इस मामले में जो है बच्ची तक पहुंचेगी और बच्ची को बरामद कर लेगी। अब हमारा अपील है कि हम ये कह सकते हैं बच्ची 17 साल की है, मासूम है, किशोर है और
भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार हम 17-18 साल से कम के बच्चियों का ना फोटो दिखा सकते हैं, न उनके नाम और पता उजागर कर सकते हैं। इसीलिए हम उनका फोटो उजागर नहीं करना चाह रहे हैं, न उजागर कर रहे हैं नियम के मुताबिक। लेकिन आपको इस घटना के बारे में ज़रूर जानकारी होगा। अगर आप उस बच्ची के बारे में अगर जानते हो, कोई सुराग अगर आपके पास हो, तो आप सीधा इसका जानकारी औरंगाबाद नगर थाना पुलिस को दें, या औरंगाबाद एसपी को दें, या औरंगाबाद के एसडीपीओ को दें, या उसके परिवार को दें। आपका परिचय जो है वो पुलिस गोपनीय रखेगा, और अगर आप परिवार को बताएंगे तो परिवार आपको एक उचित इनाम भी देगा। अगर बच्ची के बारे में ज़रा सा भी आपको कोई जानकारी है उससे जुड़ी हुई, तो आप पुलिस को या परिवार को बता सकते हैं। लेकिन ये घटना पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए, अगर गंभीरता से नहीं ले रही है तो, और बच्ची को खोज करना चाहिए। ये इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बच्ची के साथ कोई अनहोनी हो, उसके बाद भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। हमारा ये पुलिस पर आरोप नहीं है, लेकिन ये अपील है कि इस घटना को आप हल्के में ना लें। अगर ले रहे हैं तो इसे गंभीरता से लें, और बच्ची को सकुशल पकड़ना हम सब की जिम्मेवारी है। समाज में इसका अच्छा मैसेज जाएगा, और यही एक सही पुलिसिंग होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।